यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस का हम लोग टेस्ट नंबर 5 देख रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा टेस्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। और इसका हम लोग ने पार्ट 1 पूरे कर लिया। इसमें से यहाँ पर हम लोग ने 76 करीब क्वेश्चन जो है वो पूरे किए थे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 77 नंबर से करेंगे और यहाँ से आगे के क्वेश्चन पूरे कवर करेंगे जितने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से यहाँ से, और 150 क्वेश्चन तक यहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 4 भी आज यहाँ पर देखना है, वो भी यहाँ पर कवर करेंगे। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 नंबर से। क्वेश्चन 77 है, असम में बोरदोईशिला निम्नलिखित में से किस स्थानीय मौसमी घटनाओं को संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर बोरदोईशिला जो है ये एक असम में स्थानीय तूफान के नाम होता है, ठीक है। और ये मानसून के पहले आने वाली जो तेज हवाएं हैं और यहाँ पर ओले के साथ जो होने वाली वर्षा होती है उसके यहाँ पर कहा जाता है। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है, मानसून से पहले तेज हवाओं और ओलों के साथ तूफान की आने वाली आशंका। सेकेंड है अगला 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से बताता है कि सूर्य की किरणें को कोण, जो सूर्य की किरणें है उनका कोण उत्तर से भारतीय मैदान में सर्दियों के दौरान ठंडक के कारण कैसे बनता है? आंसर होगा 78 का सही आंसर यहाँ से, ये उत्तर भारत में सर्दियों के कारण होता है, ठीक है। और सर्दियों में सूर्य की किरणें क्या होती हैं? तिरछी होती हैं और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं, जिससे क्या होता है? गर्मी की तीव्रता कम हो जाती है। आंसर क्या होगा? 78 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। सर्दियों के दौरान सूर्य की किरणें तिरछे कोण पर पड़ती है और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे यहाँ पर गर्मी की तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बढ़ती नहीं गर्मी की तीव्रता। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 79 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले अभिकथन ए और कारण आर। इसमें बोले कि अक्टूबर के महीने में उत्तरी मैदान, जो उत्तरी भारतीय मैदान है, उसका मौसम बेहद उमस भरा और कष्टप्रद हो जाता है, ठीक है, जिससे कि अक्टूबर और गर्मी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, पहली बात क्या होगी? 79 का पहला करेक्ट है ना। दूसरी बात है ये घुटन भरा मौसम मानसून की वापस होती है उसके बाद पूरी तरह से साफ आसमान और निश्चित ऊंचाई वाले तापमान को, वातावरण को मौजूद नमी को लेकर के मेल के कारण निर्मित होता है। सेकंड बात में यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मानसून की वापसी के बाद उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता का मेल इसे सही बनाता, मतलब कष्टप्रद बनाता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? दोनों बातें इसकी करेक्ट है। 79 का दोनों सही स्टेटमेंट है, ऐसे ये बात इसकी सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आंसर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 है, 80 नंबर क्वेश्चन 80 यहाँ से, निम्नलिखित में से किसने 17वीं शताब्दी में भारतीय मानसून का तापीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका, देखो मानसून का सबसे पुरानी वैज्ञानिक व्याख्या एक तरह से है, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में 1686, ठीक है, इसमें एडमंड हैली ने मानसून का तापीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बी यहाँ से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसके संबंध में विचार करना है। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति काफ़ी अधिक होती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी का तापमान अरब सागर से अधिक रहता है, जिससे यहाँ पर चक्रवातों की आवृत्ति काफ़ी अधिक होती है। सेकेंड बात है, दक्षिण चीन सागर से आने वाले अपशिष्ट चक्रवाती फवर अक्सर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का निर्माण से को प्रेरित करते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, और वे बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनाकर चक्रवात को बनाने में मदद करेंगे। तीसरी बात है, अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा विशेष रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ओर बढ़ता है और भारत के पश्चिमी तट को कभी नहीं टकराता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर के अधिकांश चक्रवात ओमान या हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि वो कभी भारत से या पश्चिमी तट पर नहीं टकराते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र उससे टकराएंगे। उदाहरण के तौर पर चक्रवात जो टौकी था, है ना, वो यहाँ पर न्यूज में भी था, ठीक है। तो ये 1 2 स्टेप करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा? एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, भूमध्य रेखा पार करने के बाद दक्षिणी यहाँ पर जो पूर्वी परिक पवनें हैं उसके जो किस बल के कारण भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ते हुए दाईं ओर मुड़ जाते हैं? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आपका कोरिलिस बल, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पार करने के बाद दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक जो पवनें हैं ये निम्नलिखित में से ये जो बल होती है हमारी, जैसे कि कोरिलिस बल है ना, फेरल के नियम के अनुसार पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरिलिस बल जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की उनकी दिशा की ओर दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में उनकी बाईं ओर मोड़ देता है। और यहाँ पर जब दक्षिणी पश्चिमी जो पूर्वी पवनें होती हैं ये यहाँ पर भूमध्य रेखा पार करती हैं तो कोरिलिस बल के प्रभाव के कारण वे दाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून को बना देती है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट होगा।
83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर सुकिंदा घाटी के बारे में, जो एक यहाँ पर अत्यंत रणनीतिक धातुकर्म खनिज के रूप में भारत के कुल प्रमाणित भंडार का लगभग 97% हिस्सा रखती हैं, किसके खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध हैं क्रोमाइट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध होंगी? क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, क्योंकि ओडिशा के सुकिंदा घाटी भारत की कुल क्रोमाइट भंडार का लगभग 97 से 99% तक यहाँ पर हिस्सा रखती है। 98 है, 84 है। आंध्र प्रदेश में स्थित तुम्मलापल्ली खदान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खनिज को निष्कर्षण के रूप में जानी जाती है? आंसर हो जाएगा, ये जानी जाती है। करेक्ट आंसर यूरेनियम के लेकर के, ये आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में स्थित तुम्मलापल्ली खदान मुख्य रूप से जो होती है ये यूरेनियम के भंडारों को लेकर के अवस्थित है। 85 नंबर पे 85 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन ए और कारण आर। ठीक है, देखते हैं। पहला बोला है इसमें अभिकथन भारत में जो प्रमुख एल्युमिनियम प्रकलन संयंत्र मुख्य रूप से बॉक्साइट खदानों के बजाय सीधे ताप या जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों के निकट होता है। पहली बात, 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है से एल्युमिनियम प्रकलन का एक अत्यधिक बिजली गहन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया है जो कच्चे बॉक्साइट की निकटता की तुलना में सस्ती और निर्बाध बिजली को एक अधिक महत्वपूर्ण उपस्थिति जन बनाती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो इससे यहाँ पर संयंत्रों को सस्ती निरंतर बिजली मिलेगी। ठीक है, और इसके पास पावर प्लांट रहेगा तो इससे काफ़ी से आसानी से किफ़ायती से स्थापित करना भी आसान हो जाता है। दोनों बातें करेक्ट हैं, ये आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप, यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में विभेदक तापमान के संबंध में विचार करना है। भारत के भूभाग की विशिष्ट उष्माधारिता हिंद महासागर की तुलना में कम है, इसलिए यहाँ पर गर्मी के दौरान तेजी से गर्म होता है। पहली बात करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत के भूभाग की विशिष्ट उष्माधारिता हिंद महासागर की तुलना में कम है और इसलिए यहाँ पर गर्मी के दौरान तेजी से गर्म होता है। सही बात है। ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान में इस बड़े अंतर के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में एक मजबूत उच्च दाब वाला अवतरण क्षेत्र बनता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में एक मजबूत नहीं, एक निम्न दाब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, उच्च दाब नहीं, एक निम्न दाब बनेगा, तो गलत होगा। सर्दियों के दौरान अपेक्षाकृत गर्म हिंद महासागर के यहाँ पर एक निम्न दाब यहाँ पर क्षेत्र विकसित करता है जो उत्तर पूर्वी मानसून की हवाओं को आकर्षित करता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसका स्टेटमेंट सही है, तो सी यहाँ से आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। कोडरमा, अजमेर और नेल्लोर क्षेत्र, इनमें से कौन सा अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसमें। ये तीनों भारत के अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। एक तो यहाँ पर आपका कोडरमा, अजमेर क्षेत्र और यहाँ पर नेल्लोर क्षेत्र, सभी आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा? आंसर इसका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, रेड होल माइनिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से, ये किस राज्य के लिए जानी जाती है? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये रेड होल माइनिंग मुख्य रूप से जो है ये मेघालय, इसका सही आंसर होगा। मेघालय में यहाँ पर कोयला निकालने के लिए सक्रिय सुरंगें बनाई जाती हैं, जिसे यहाँ पर रेड होल माइनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर, यहाँ से निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसके संबंधित यहाँ पर नदी कौन कौन सी है, विचार करते हैं, देखते हैं। पहला, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट गंगा भागीरथी हुगली, पहला करेक्ट है। सेकंड, नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र नदी, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, नेशनल वाटरवेज 4 ये हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी नदी, ये भी बात करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, 1, 2, 3, आंसर डी। क्वेश्चन 90 यहाँ से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है मानसून के विस्फोट में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की भूमिका का सर्वाधिक वर्णन उपयुक्त करता है? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी नंबर, क्योंकि यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है इसका मैदानों में अचानक उत्तर की ओर खसक जाना मानसून के कारण आगमन से होता है। ठीक है, हिमालय के दक्षिण से इस जेट स्ट्रीम का हटना ही मानसूनी हवाओं के कारण जो भारतीय मुख्य रूप में भूमि है उसका प्रवेश करने का रास्ता देता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 है, केरल और तटीय जो कर्नाटक है, ठीक है, मानसून पूर्व आम्र वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मौसम विज्ञान संबंधी क्रियाविधि के कारण होती है? आंसर हो जाएगा ये होती है यहाँ से अत्यधिक स्थानीय तापमान जो तीव्र संवहन के और गरज के साथ तूफान उत्पन्न करता है। जब आर्द्र वायु हवा अत्यधिक गर्म भूमि की सतह से संपर्क में आती है तो क्या होता है, ये पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों के साथ लौटती है और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के पर्वतीय उत्थान बताती है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 91 का। 92 नंबर क्वेश्चन है 92, भारत में पम्प्ड स्टोरेज जल विद्युत के बारे में विचार करना है।
पंप स्टोरेज संयंत्र एक सामान्य 24 घंटे का एक कार्यचक्र दौरान अपनी खपत के जो अधिक ऊर्जा है उसका उत्पादन करता है। पहली बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये संयंत्र बिजली उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर उसे स्टोर करते हैं और रात में अतिरिक्त बिजली का उपयोग करके पानी को ऊपर पंप करेंगे। पहला गलत है। ये संयंत्र कम मांग वाले घंटों को अधिक दौरान पानी को ऊपरी जलाशय को पंप करने के लिए अतिरिक्त बिजली का उपयोग करके एक बड़ी भंडारण प्रणाली को तरह काम करेंगे, जिसका उपयोग बाद में चरम मांग के दौरान बिजली संयंत्र को लेकर के कर सकेंगे या बिजली उत्पन्न करने को लेकर कर सकेंगे। सेकेंड बात करेक्ट है, ठीक है। और एक तरह से जो बैटरी है ना उसकी तरह काम करते हैं। तीसरी बात है श्रीशैलम लेफ्ट बैंक पावर स्टेशन भारत के प्रमुख पंप्ड स्टोरेज जल विद्युत संयंत्रों में से एक है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून जो विराम है उसकी घटना के बारे में विचार करना है। मानसून की जो निम्न दाब प्रणाली का हिमालय की तलहटी की ओर उत्तर दिशा में खिसकने के मध्य भारत में बड़े हिस्से में वर्षा रुक जाती है। पहला 93 का करेक्ट है, क्योंकि मानसून के दौरान जब बारिश कई दिनों तक रुक जाती है तो उसे विराम कहते हैं। ऐसा तब होता है जब मानसून की निम्न दाब रेखा उत्तर में हिमालय की ओर चली जाती है। सेकेंड बात है हिमालय के ढलानों पर भारी वर्षा होती है, जबकि भारतीय गंगे मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवधि रहती है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मजबूत निम्न दाब तंत्र लगातार मानसून गर्त को हिमालय की तलहटी के पास बनाए रखती है। तीसरी बात भी करेक्ट है। और बंगाल की खाड़ी को ऊपर बनने वाले कम दबाव क्षेत्र को इसी को यहाँ पर द्रोणी रेखा या नियंत्रित रेखा जो है वो करने के लिए मानसून को निरंतर बनाए रखता है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 1 2 3 93 का सही आंसर है। 94 नंबर है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने बड़े पैमाने पर होने वाली ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सीसा और जस्ता की खनन गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का यहाँ से जावर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऐतिहासिक मौत में यहाँ पर उदयपुर जो है ये स्थित जावर की खदानें दुनिया की सबसे पुरानी जस्ता और यहाँ पर लेड खदानों में से मानी जाती हैं। यहाँ खनन का लगभग 2500 साल पुराना इतिहास है ये, ठीक है। और ये न केवल भारत बल्कि यहाँ पर दुनिया के महत्वपूर्ण जस्ता और सीसा भंडार के लिए गिना जाता है। यहाँ पे चांदी भी सह उत्पाद के रूप में मिलती है। 95 है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु राज्यों तक फैला हुआ है। 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से, इसमें नेपियर, पेपारा और सिंदूर ने वन्यजीव अभयारण्य शामिल होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये रिजर्व मुख्य रूप से अल्पाइन घास के मैदान और ऊंचाई पर स्थित शंकुधारी टैगा वनों से ढका हुआ है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि अल्पाइन घास के मैदान जो काफ़ी ऊंचे हिमालय में मिलते हैं, है ना, काफ़ी ऊंचे यहाँ पर जो हिमालय मिलेंगे, ना कि मैदानों में मिलेंगे। तो ये बात क्या हो जाएगी? तीसरी वाली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही आंसर है, बी। 96 नंबर है, भारतीय मानसून के संबंध में विचार करना है। क्या पर हैली की शास्त्रीय तापी अवधारणा के बारे में विचार करते हैं। इसमें बोला है, हैली ने प्रस्तुत किया कि दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य रूप से गर्म भूमि पर कम दाब के कारण उत्पन्न होने वाली एक बड़े पैमाने की समुद्री हवा है। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो एडमंड हैली जो थे 1686 में, उनका मानना था कि जमीन की और समुद्र की गर्म होने की दर लगभग अलग अलग होती है और गर्मी में जमीन ज़्यादा गर्म होती है जिससे वहाँ का दबाव बनता है, ठीक है। और समुद्री जो ठंडी हवा है जमीन की तरफ आती है जिससे हम मानसून कहते हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, हैली का शास्त्रीय सिद्धांत उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट जो है स्ट्रीम स्थानांतरण के आधार पर ही उत्तर पूर्वी मानसून की व्याख्या करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम का एक आधुनिक अवधारणा है। हैली के समय ऊपरी वायुमंडल इन हवाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। सिर्फ एक बात करेक्ट है। क्वेश्चन आते हैं 97 नंबर, भारत में शीत रेगिस्तान जीवमंडल आरक्षित जो है अभ्यारण्य के बारे में विचार करना है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान इस जीवमंडल आरक्षण अभ्यारण्य का मुख्य क्षेत्र होगा। 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्थित इस रिजर्व का मुख्य हिस्सा पिन वैली नेशनल पार्क है। सेकेंड बात है, इस क्षेत्र की भू आकृति भारी वार्षिक मानसूनी और वर्षा सघन रोडोडेंड्रोन वनस्पति से चिन्हित होगी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यह जो है यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र रेन शैडो एरिया में आता है, इसलिए यहाँ कम बारिश होती है, ठीक है। भारी वर्षा और रोडोडेंड्रोन जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं उसकी विशेषता नहीं होती है। ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। आंसर क्या होगा? एक बात सही है।
98 नंबर है, 98 बोला है पश्चिमी घाट की विपरीत दिशा में ढलान वाली जहाँ पर वृष्टि छाया प्रभाव, उसके बारे में विचार करना है। मानसून की उतरती हुई हवाएं पूर्वी ढलानों पर नम रुद्धोष्म शीतलन से गुजरती है, जिससे यहाँ पर क्या दक्कन वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। 98 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानसूनी हवाएं नमी लेकर आती हैं और फिर रुद्धोष्म शीतलन से गुजरती हैं, जिससे क्या होता है? वर्षा होती है, ना कि वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। सेकेंड है अरब सागर शाखा में आने वाली वायु राशियां नीचे उतरती हैं और शुष्क रुद्धोष्म संपीड़ित से गुजरती हैं, जिससे यहाँ पर महाराष्ट्र में आंतरिक भागों में वर्षा काफी कम होती है। सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी सही पूछा है। 99 नंबर है फुमडिस वनस्पति के संबंध में मिट्टी के तैरते हुए पिंड के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र की मुख्य यहाँ पर पारिस्थितिक विशेषता बताता है? आंसर हो जाएगा फुमडिस जो होता है ये कहाँ की विशेषता एक तरह से देखो, फुमडिस तैरते हुए द्वीपों की तरह जो मणिपुर की लोकटक झील में पाया जाता है फुमडी, है ना, जो केबुल लमचाओ राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा होगा। बी यहाँ से आंसर होगा। 100 नंबर है वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार के रिएक्टरों पर आधारित होगा? करेक्ट आंसर 100 का हो जाएगा, ये आधारित है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, बी आंसर होगा, क्योंकि भारत के परमाणु कार्यक्रम का पहला चरण मुख्य रूप से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर आधारित होगा। 101 नंबर क्वेश्चन है डुगोंग समुद्री गाय जो है उसके बारे में विचार करना है। ये एक पूर्णतः शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है जो अपने भोजन के लिए स्वतः समुद्री तट घास के मैदानों पर निर्भर करती है। पहली बात यहाँ से क्या है? करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है भारत में डुगोंग की महत्वपूर्ण आबादी मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। सेकेंड बात ये भी सही है। तीसरा है भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु ने पाक की जो खाड़ी है, ठीक है, उसमें संरक्षण रिजर्व स्थापित किया और अंडमान निकोबार में भी ये पाए जाते हैं। यहाँ पर दिए गए विकल्प के अनुसार तीनों बातें एकदम करेक्ट है, आंसर डी सही है। 102 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। एक 102 नंबर है भारतीय मानसून की वापसी चरण के बारे में विचार करना है। पहला दक्षिण पश्चिम मानसून की भारत वापसी कि भारत के उत्तर पश्चिमी जो भागों में सितंबर माह की शुरुआत में ही प्रारंभ होती है। पहली बात 102 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सितंबर तक उत्तर पश्चिम भारत में वापसी शुरू हो जाती है। लौटती मानसून हवाएं तमिलनाडु के तट पर टकराने से पहले अरब सागर में ऊपर नमी ग्रहण करती हैं और पछुआ हवाओं के समेत तमिलनाडु तट पर पहुंचेंगी। सेकेंड बात गलत, क्योंकि लौटती मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी में नमी ग्रहण करती हैं, ना कि अरब सागर से नमी ग्रहण करेंगी। गलत हो जाएगी बात। ओनली 1 करेक्ट है ना। पूछा क्या गलत कौन सा होगा? तो 102 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, गलत पूछा है। 103 नंबर है भारत में लाल पांडा के बारे में विचार करना है। ये एक स्थानिक प्रजाति है जो केवल पश्चिमी घाट के घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट नहीं बल्कि पूर्वी हिमालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में सिंगलीला नेशनल पार्क और नवेरा वैली नेशनल पार्क इस प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण उच्च ऊंचाई वाले आवास प्रदान करते हैं इसको। सेकेंड बात करेक्ट है, सही पूछा है, बी करेक्ट है। 104 आते हैं अर्धगुच्छित बस्तियों के संबंध में विचार करना है। ये पास बने घरों की एक सघन बस्ती होती है और आवासीय क्षेत्र स्पष्ट होता है और आसपास के खेतों, खलिहान और चारागाहों से अलग होते हैं। 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है असंबत्ता गांव और विखंडन के कारण ये आमतौर पर गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें एकदम यहाँ से करेक्ट हैं। अर्धगुच्छित यहाँ पर जो बस्ती है, सेमी जो क्लस्टर्ड यहाँ पर सेटलमेंट्स है उसके बारे में, सी यहाँ से करेक्ट होगा। 105 नंबर है मैंग्रोव पौधों के जो मैंग्रोव पौधे हैं उसमें जरायुजिता का तात्पर्य किस प्रक्रिया से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा 105 का सही आंसर, ये मूल पौधे से जुड़े हुए बीजों का एक अंकुरण होगा। ठीक है, जरायुजिता मैंग्रोव पौधों की एक विशेषता होती है जहां बीज जमीन पर गिरने से पहले ही फल के अंदर रहते हैं और उस मूल पौधे से जुड़कर अंकुरित हो जाते हैं और ये दलदली और खारे वातावरण में जीवित रहने के लिए एक अनुकूलित दशा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 106 नंबर क्वेश्चन है दक्कन ट्रैक के बारे जो भूवैज्ञानिक निर्माण है इसके संबंध में विचार करना है। ये मुख्य रूप से अत्याधुनिक यहाँ पर जो विस्फोटक होते हैं, ज्वालामुखी यहाँ पर विस्फोटक होते हैं उससे बने होते हैं, जिससे यहाँ पर प्रदीपी पर भारी मात्रा में राख छोड़ी जाती है। 106 का पहला गलत है, क्योंकि दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से शांत दरारी
जो उद्भेदन होती है उससे बना है, ना कि विस्फोटक में से। ये बात गलत है। सेकेंड, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा के विस्तृत प्रवाह शामिल होते हैं जो क्रेटेशियस पैलियोजियन काल से आसपास निकलते थे। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये क्षेत्र बेसाल्टिक लावा के परतों से बना है जो क्रेटेशियस काल के अंत से निकला था। 1 गलत है, 2 सही है। आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा केवल 2। 107 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है उसकी विशिष्ट भूमिका का सर्वाधिक वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 107 का सही आंसर। देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा, मानसून की वापसी के दौरान उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट कमजोर होकर दक्षिण की ओर खिसक जाती है और उस पोषकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम हिमालय दक्षिण में वापस आ जाती है, जिससे क्या होता है उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब बनता है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर। सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत में एक ब्लॉक पर्वत प्रणाली का उदाहरण होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, इसका निर्माण नर्मदा और तापी नदियों के बीच समांतर भ्रंशों की घाटियों के बीच भूमि के ऊपर उठने या बगल की भूमि को नीचे धंसने से हुआ है। दोनों बातें करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट है, सी यहाँ से करेक्ट है, सी यहाँ से करेक्ट है। सी नहीं, 108 का आपको हो जाएगा, ए ही करेक्ट होगा। दोनों बातें व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, ए होगा। 109 आते हैं, भारत में ज्वारनदमुखी और डेल्टाई स्थल रूपों के संबंध में विचार करना है। नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में मिलने से पहले बड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि नर्मदा जो है और तापी नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वारनदमुख बनाती है। ठीक है, पहला गलत है। सेकेंड, पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानी भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और अपने साथ बहुत कम जलोढ़ और साथ लाती हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, पश्चिमी घाटों की तीव्र ढलान पश्चिमी की ओर बहने वाली छोटी तटीय नदियों का डेल्टा बनने से रोकेंगी। तीसरी बात ये भी करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही है, तो बी। क्वेश्चन 110 है, भारत क्षेत्र में प्रवाल भित्ति के निर्माण के बारे में विचार करना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रीजिंग रीफ नहीं पाए जाते हैं, जहां द्वीप के तटों के साथ बेरी रीफ ही रीफ का मुख्य प्रकार होंगे। पहली बात 110 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि अंडमान और निकोबार में मुख्य रूप से तटीय प्रवाल जो भित्ति हैं ये पाई जाती हैं, है ना। पहला गलत हो गया। सेकेंड, मन्नार की खाड़ी में अनुभव किए जाने वाले प्रवाल व्यंजन की घटनाएं मुख्य रूप से समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर भारी मानसूनी ताजे जल के प्रवाह के कारण समुद्री जल में लवणता में आई गिरावट से कारण होती है। सेकेंड बात भी गलत, क्योंकि यहाँ पर प्रवाल जो व्यंजन होती है इनका मुख्य कारण समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि, न केवल की लवणता में गिरावट। दोनों बातें गलत हैं। 110 का आंसर डी। 111 नंबर है, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से बताता है कि सोमाली धारा दक्षिण पश्चिम मानसून की शक्ति से कैसे प्रभावित करती है। देखो, आंसर हो जाएगा क्योंकि सोमाली धारा एक क्या समुद्री धारा है। ठीक है, और ये गर्मियों में यहाँ पर समुद्र के गहरे ठंडे जो पानी होते हैं उसकी सतह पर लाती है, जिसे यहाँ पर अपवेलिंग कहा जाता है। क्या? अपवेलिंग कहा जाता है। और ये ठंडा पानी सोमाली के तट पर हवा के पास दबाव उसको बढ़ा देता है और वह हमेशा उच्च दाब से कम दाब जो भारत की ओर तरफ चलती रहती है, जिससे यहाँ पर मानसूनी हवाएं और तेज हो जाती हैं। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गर्मी में मौसम के होने वाली जो अपवेलिंग सोमाली तट है उसको ठंडा करती है, जिससे यहाँ पर भूमध्यरेखीय प्रभाव की जो प्रवणता है वो बढ़ जाती है। देखो, जो मैं की पॉइंट आपको बताता हूँ वो बात याद रखा करो, वहां से आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे ये। ठीक है, 112 अंडमान द्वीप के यहाँ पर समूह है, उसके यहाँ पर जारवा, सेंटिलीज और ओंग जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषाई समूह से संबंधित है? आंसर हो जाएगी ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है, करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा आपका नेग्रिटो, है ना। नेग्रिटो इसका आंसर होगा, क्योंकि अंडमान की जनजातियां जारवा, ओंग, सेंटिलीज अपनी शारीरिक बनावट, छोटा कद, घुंघराले बाल, है ना, उसके कारण समूह में आती हैं और ये अफ्रीका में आए शुरुआती प्रवासियों के वंशज माने आते हैं। ठीक है, और जो मंगोलाइड उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया मध्य भारत की कुछ नदियों में देखे जाते हैं। आंसर क्या होगा? नेग्रिटो करेक्ट आंसर होगा। 113 नंबर है, केरल और बिहार के दक्षिण पश्चिम मानसून में आगमन के संबंध में विचार करना कौन सा गलत है? देखो, यहाँ से गलत है सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कथन कहता है कि अरब सागर की शाखा बिहार के मानसूनी लाती है। ये बात गलत है, क्योंकि बिहार में मानसून का मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा से आता है। ये बात गलत हो जाएगा। बाकी आपका करेक्ट है बी और डी और ए, ये सब करेक्ट है।
ठीक है। क्वेश्चन 114 114, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये बेंगलुरु जैसे अमेरिका का सिलिकॉन वैली जो होता है, कैलिफोर्निया दुनिया का आईटी हब है, वैसे ही बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा आईटी सॉफ्टवेयर केंद्र होगा। करेक्ट आंसर 14 का क्या होगा? 114 का जो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से ये हो जाएगा बेंगलुरु, है ना। क्वेश्चन नंबर 115 है, अभिकथन ए और कारण आर, फास्फोरस, पोटास, सिलिकॉन और टिन क्रिस्टलीय खनिज होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय खनिज होते हैं। पहला 115 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? सोचो। देखो, भारत सरकार ने हाल ही में 30 खनिजों को क्रिस्टलीय खनिज के रूप में घोषित किया था। फास्फोरस, पोटास, सिलिकॉन और टिन भी शामिल हैं। ये बात करेक्ट है। सेकंड, क्रिटिकल खनिज और सौर पैनल, पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक ऊर्जा वाहन, है ना, ऊर्जा भंडारण प्रणाली जैसे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां के लिए आवश्यक होंगी। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लिथियम, कोबाल्ट है और जैसे खनिज और सोलर पैनल की जो लेने चाहिए, लेकिन यहाँ पर फास्फोरस और पोटास मुख्य रूप से खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है, ना कि केवल स्वच्छ ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो यहाँ सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसकी बात सही लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर होगा। बातें सही लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन 116 है, भारत में ऋतु प्रवास की प्रथा के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। पहला ये बोला, ये आदिवासी समुदाय के ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में निचले मैदानी इलाकों की ओर होने वाली स्थायी एक तरफा पलायन को संदर्भित करता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ स्थायी एक तरफा पलायन लिखा हुआ है और ऋतु प्रवास स्थायी नहीं होता है। ये मौसम के अनुसार वापस आने वाले चक्र है एक तरह से। जम्मू और कश्मीर का जो बकरवाल समुदाय है, गर्मी में ऊंचे पहाड़ी चारागांव और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच मौसमी आवागमन करता है। सेकंड बात क्या होगी? 116 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी। आते हैं क्वेश्चन 117, झूम खेती के स्थानीय नामों के बारे में उन्हें विचार करना है। देखते हैं। बीवर बोला है मध्य प्रदेश में 17, बीवर दाहिया ये होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है। पोंडू है ना, पोटू या पोडू जो है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राइट, तो क्या होगा? ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। और अगला है पूनम, ये हो जाएगा आपको कहाँ? केरला। ये भी बात करेक्ट है। तीनों यहाँ पर एकदम सही है। आंसर डी। 118 है, अल नीनो दक्षिण ध्रुव के और यहाँ पर भारतीय मानसून को इसके प्रभाव के बारे में विचार करना है। अल नीनो की घटना के दौरान प्रशांत महासागर अब परिसंचरण कमजोर होता है और यहाँ पर संवहन का मुख्य रूप से क्षेत्र की और दक्षिण अमेरिका की ओर स्थानांतरित हो जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 118 का जो स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर परिसंचरण कमजोर हो जाता है और संवहन क्षेत्र पूर्व की ओर स्थानांतरित होने लगता है। सिंपल सी बात में आप लिख सकते हो। सेकेंड बात है, पेरू के तटीय क्षेत्र में असामान्य रूप से बढ़ रही गर्मी के कारण इंडोनेशिया क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च दबाव प्रबल अवतरण होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि पेरू तट पर गर्मी बढ़ने से इंडोनेशिया और भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च दबाव बनता है, जिससे मानसून कमजोर होता है। दोनों बातें सही है। तीसरा, ला नीना के चरणों के दौरान मध्य प्रशांत महासागर के ऊपर एक मजबूत निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होता है, जिससे भारत में वर्षा काफी कम आती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है, क्योंकि ला नीना के दौरान भारत में वर्षा काफी अधिक है, कम नहीं होगी। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, तो बी आंसर होगा। क्वेश्चन 118 हो गया। 119, उत्तरी भारत में महावत या मावट निम्नलिखित में से किस परिघटना को संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा ये संदर्भित करता है। देखो, महावत या मावट होता क्या है? उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान होने वाली वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और ये रबी की फसल खासकर गेहूं के लिए अत्यधिक फायदेमंद होती है। आंसर क्या होगा? 19 का करेक्ट आंसर यहाँ से जो होगा ये करेक्ट है, पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी शीतकालीन वर्षा। 120 है, मेघालय पठार द्वारा लोगों द्वारा बोले जाने वाली खासी भाषा निम्नलिखित में से किस प्रमुख भाषा के परिवार से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 120 का करेक्ट आंसर, ये मेघालय पठार की परिवार होता है उससे। ठीक है। और मेघालय में बोले जाने वाली खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार जो होता है उसके मून और खमेर समूह से संबंधित होगी। क्वेश्चन 121 है, भारत में पर्वतीय अवरोधों और वर्षा के संबंध में विचार करना है। पश्चिमी घाट और मेघालय पठार आर्द्रता से युक्त मानसूनी पवनों के बाद उत्थान के कारण अपने पवनाभिमुख ढालों के भारी वर्षा करती है। पहला 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड है,
इन अवरोधों पर सबसे अधिक वर्षा हमेशा सबसे ऊंची चोटियों पर होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर वर्षा हमेशा सबसे ऊंची चोटी पर सबसे अधिक नहीं, ये ऊंचाई के साथ साथ एक सीमा तक बढ़ती फिर घटती है। ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बस्तियों की इकाइयों के स्थानीय नामों के बारे में सही बात बताता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 के यहाँ से पन्ना, पारा, पल्ली, नगरा, धानी। ए आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि भारत में ग्रामीण बस्तियों अलग अलग हिस्सों में अक्सर पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, ढाणी के नामों से जाना जाता है ना। ये बात क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी ए। क्वेश्चन 123 है, उमियाम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उमियाम झील जो स्थित है निम्नलिखित में से किस राज्य में, करेक्ट आंसर हो जाएगा उमियाम झील, जिसे बड़ा पानी झील कहा जाता है और मेघालय की राजधानी शिलांग के पास स्थित होगी। ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 124 है 124, लेटराइट और लेटराइटिक बॉक्साइट के संबंध में विचार करना है। लेटराइट बॉक्साइट की सतह पर तीव्र अपक्षय द्वारा बनता है, जो यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड खनिजों को समृद्ध होता है। 124 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। लेटराइट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक क्या है, अवशिष्ट लौह समृद्ध चट्टान है और उत्पत्ति के मामले में यह बॉक्साइट से निकटता से संबंधित होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दुनिया के लगभग 86% बॉक्साइट भंडार उत्पत्ति में लेटराइटिक है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। 124 का आंसर डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 125 है, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को स्थापित क्षमता का आरोही क्रम कौन सा होगा। इसका आरोही क्रम हो जाएगा 125 का करेक्ट आंसर यहाँ से पहला आपका आएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव और जल ऊर्जा। ये सभी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता जो होगी सौर ऊर्जा, पवन, जैव है ना और लघु। क्या होगा आंसर यहाँ से ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 126 है 126 लिखते हैं। 126 है, पूर्वी भारत में मानसून पूर्व काल बैसाखी परिघटना के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला यहाँ से कि अरब सागर में पूर्व की ओर बढ़ने वाले कमजोर बहिष्ण कटबंधी अवसाद है, इसको मुख्य रूप से इन हिंसक मानसून पूर्व तूफान को बनाए रखता है। पहला 126 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काल बैसाखी को संबंध अरब सागर के आने वाले जो विक्षोभ हैं उससे नहीं, बल्कि यहाँ पर स्थानीय तापी जो विसंगति होती है उसकी आधारता से होता है। पहली बात गलत है। सेकेंड बात है, छोटा नागपुर पठार के ऊपर तीव्र वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण बसंत ऋतु के दौरान पूर्व की ओर बढ़ने वाले गंभीर संवहनी तूफानों का निर्माण होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। यहाँ से पहला गलत था। ठीक है, सेकेंड क्या होगा? सेकेंड यहाँ से सही, क्योंकि यहाँ पर छोटा नागपुर पठार ऊपर तीव्र वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण यहाँ पर ये संवहनी तूफान उत्पन्न होते हैं। ओनली टू करेक्ट है। 127 नंबर 127, भारत में ग्रीष्म ऋतुओं के दौरान होने वाली छोटी फसल अवधि, जिससे मुख्य रूप से तरबूज, खीरा, चारा और फसलें उगाई जाती हैं, निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती हैं? आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर ये रबी की फसल। भारत में रबी और खरीफ के बीच मार्च जून में बोई जाने वाली फसलों में, जिसमें तरबूज, खीरा और चारा शामिल होता है ना। यहाँ पर जायद फसलें कहलाती हैं। रबी नहीं होगा, जहर होगा, सी इसका आंसर है। ठीक है, 128 है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, एक तरह से मान सकते हो जायद की फसल, सीधे एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे आते हैं 128। लद्दाख की पुगा घाटी मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा किस रूप में संबंधित परियोजनाओं के लिए जानी जाती है? आंसर हो जाएगा 128 का करेक्ट आंसर यहाँ से लद्दाख की पुगा घाटी अपनी भूतापी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ भारत का पहला भूतापी विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 129 है, अभिकथन ए कारणार, भारत की वर्तमान जनसंख्या संरचना एक महत्वपूर्ण जनसंख्यिकी लभांश की उपस्थिति दर्शाती है। 129 का पहला करेक्ट है ना। सेकेंड बात है, कामकाजी उम्र की आबादी 15 से 59 वर्ष का हिस्सा आश्रित आबादी के हिस्से से कहीं अधिक होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कामकाजी यहाँ पर आबादी है उसमें 15 से 59 वर्ष का जो अधिक यहाँ पर योगदान है और यहाँ पर लभांश की स्थिति भी पैदा करता है। दोनों बातें करेक्ट है, ये आंसर होगा। 130 नंबर है, इसमें बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के बिहार के ऊपर लू के भौगोलिक यहाँ पर जो व्यवहार है उसका यहाँ पर सही वर्णन करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा लू है उत्तर
और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है। जैसे जैसे यहाँ पर ये पश्चिम और उत्तर प्रदेश से पूर्व की ओर बिहार की ओर बढ़ती है और इसकी तीव्रता और शुष्कता धीरे धीरे क्या होती लगती है, कम होने लगती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही आंसर है। क्वेश्चन 131 है 131, लूनी नदी तंत्र के संबंध में विचार करना है। ये एक अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी है जो कच्छ का रण में समाप्त हो जाती है और समुद्र तक नहीं पहुंचती है। पहला क्या होगा, 131 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये पुष्कर के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है और अपने उत्तरी प्रवाह में मीठे पानी की नदी के रूप में बहती है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा बोले बलोतरा के निकट खारा पानी मिट्टी वाले क्षेत्रों में होकर बहने के कारण इसका पानी मीठा और खारा हो जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। 131 का जो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है। 132 132 नंबर क्वेश्चन है। भारत में हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और क्षमता के रुझानों के संबंध में विचार करना है। नवीकरणीय स्रोतों जो होते हैं उसके नवीकरणीय स्रोतों से कुल जो विद्युत उत्पादन है 2020-21 में और 24-25 तक निरंतर वार्षिक वृद्धि देखी जाती है। 132 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, 2020 से फरवरी 2026 के बीच में स्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सौर ऊर्जा का योगदान जो है 80% से अधिक हो गया है। एकदम सही बात है, जो डेटा दे रहा है एकदम करेक्ट है। तीसरा, 2025-26 के दौरान भारत से कुल बिजली उत्पादन है उसका नवीकरणीय ऊर्जा में हिस्सेदारी 25% से अधिक हो गई है। तीसरी बात भी करेक्ट है। 132 का सभी करेक्ट है डी। 133 नंबर है 133 नंबर क्वेश्चन, अंतउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में विचार करना है। यह भूमध्य रेखा के पास बारिश और गरज के साथ तूफानी जो होते हैं बादलों की एक पट्टी के रूप में दिखाई देता है। 133 का पहला करेक्ट है। इसका निर्माण उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ये उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों में दक्षिणी की ओर और उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों की ओर उत्तर में खिसक जाती है। ये बात गलत है क्योंकि आईटीसीजेड गर्मियों में उत्तर की ओर भारतीय महाद्वीप की ओर लिख सकते हो पॉइंट और सर्दियों में दक्षिण की ओर खिसकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा, सिर्फ 1 2 करेक्ट है। ए 134 है, महत्वपूर्ण भूतापीय ऊर्जा स्थलों के और उनके स्थानों के बारे में विचार करना है। तपोवन, मणिकर्ण और ताता पानी, ठीक है, 3 दे रखे हैं। तो देखो पहला जो बोला तपोवन आपको हो जाएगा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। ये बात गलत है, गलत क्यों है, उत्तराखंड में होगा ना, हिमाचल में नहीं होगा, ये बात गलत है। आगे मणिकर्ण आपको हो जाएगा हिमाचल में, उत्तराखंड गलत हो गया। ताता पानी आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ये बात करेक्ट है। सिर्फ एक बात ऐसी करेक्ट है, पूछा है कौन सा सही सम्मिलित है, तो केवल 3 होना चाहिए सही सम्मिलित है, सी। क्वेश्चन 135 है, मानसून से पूर्व मौसम से उत्तर पश्चिम भारत में आने वाली संवहनी धूल भरी आंधी को स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा 135 का करेक्ट आंसर, ये आंधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंधी। उत्तर पश्चिम भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मानसून से पहले आने वाली धूल भरी आंधियों में स्थानीय रूप से आंधी ही कहा जाता है और लू गर्म हवा, जबकि यहाँ पर काल वैसाखी बंगाल से संबंधित है। 136 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है उसके हिसाब से जो किस क्षेत्र में लगभग 5.9 मिलियन टन अनुमानित लिथियम संसाधन की सूचना दी गई है। आंसर हो जाएगा 136 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये रियासी जिला जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 है 137, अभिकथन ए कारणार, मथुरा, पानीपत और बरौनी जैसी प्रमुख अंतर्देशीय पेट्रोलियम रिफाइनरी को तटीय बंदरगाहों और घरेलू क्षेत्रों की से दूर सफलतापूर्वक स्थापित किया जाएगा। 137 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। कारण है विशाल देशव्यापी भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क के विकास ने कच्चे तेल को सीधे उपभोक्ता केंद्रित अंतर्देशीय बाजारों तक ले जाना आर्थिक रूप से व्यवहार बना दिया है। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, पाइपलाइन नेटवर्क ने ही कच्चे तेल को बंदरगाहों से इन दूरदराज के क्षेत्र में पहुंचाना संभव बनाया गया है। दोनों बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से एक करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 138, भारत में सिद्धि समुदाय के संबंध में विचार करना है। ये बंटू मूल का एक आदिवासी समुदाय है जो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका से आए थे। 138 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है क्योंकि यह समुदाय मूल रूप से दक्षिण पूर्वी अफ्रीका बंटू से आया था। ये बात करेक्ट हो जाएगी।
ठीक है, सही है। दूसरा पहला सही है, दूसरा गलत नहीं होगा ना, पहला सही है। दूसरा, भारत में इनकी बड़ी आबादी मुख्य रूप से गुजरात के गिर क्षेत्र के आसपास पाई जाती है, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही, क्योंकि यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी आबादी गुजरात के गिर जो वन क्षेत्र है उसके आसपास रहती है। दोनों बातें करेक्ट है, गलत पूछा है तो कोई गलत नहीं। 139 नंबर है, भारत में प्रमुख यहाँ पर जो मैंग्रोव परिस्थिति है उसके संबंध में विचार करना है। ओडिशा में भितरकनिका मैंग्रोव को ब्राह्मणी वैतरणी नदियों के मुहाने के सहारा मिलता है। पहला 139 का स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, तमिलनाडु में स्थित पिचावरम मैंग्रोव वन वेलार कोलेरून जुड़न मुक्त क्षेत्र में स्थित होगी। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। तीसरा, भारत में मैंग्रोव वनस्पति केवल पूर्वी तट पर पाई जाती है, जबकि क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी तट में डेल्टा पूरी तरह से अनुपस्थित है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव पश्चिमी तट पर भी पाए जाते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, भले ही वहाँ डेल्टा कम हो, ठीक है। दोनों बातें क्या है, करेक्ट है, तीसरी बात गलत होगी। 140 नंबर है, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन बोला है कि फ्लोन 1951 द्वारा प्रस्तावित गतिशील अवधारणा मानसून को ग्रहों की पवनों के दाब पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के जो परिणाम उसको समझती है। पहला क्या होगा, 140 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोन है इसके द्वारा प्रस्तावित जो गतिशील अवधारणा मानसून को ग्रह की जो पवन होती है उसके दाब पट्टियों की जो मौसमी स्थानांतरण उसके परिणाम के रूप में समझाती है, सही बात है। सेकेंड बात है, ये पवनें भारत के ऊपर अधिकांशतः शुष्क होती है, ठीक है, और जिसमें यहाँ पर जिसके परिणाम स्वरूप शीत ऋतु में वर्षा होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा है शुष्क और यहाँ पर इसकी जो वर्षा होने को लेकर के, और यहाँ पर ये बात कर रहा है इसकी गतिशील मानसून को लेकर के, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, लेकिन बातें दोनों करेक्ट है, आंसर बी होगा सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। 141 अभिकथन और कारण। अभिकथन एक दक्कन ट्रैप में रेगुर जो मिट्टी है नमी से भारी नुकसान को प्रतिरोध करती है और अक्सर इसे एक प्राकृतिक स्वजुताई गुण वाली मिट्टी के रूप में वर्णित करती है। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जो दक्कन ट्रैप है इसमें रेगुर मिट्टी की नमी भारी नुकसान का प्रतिरोध करती है और अक्सर इसे एक प्राकृतिक स्व जुताई सेल्फ यहाँ पर जो प्लगिंग होती है उसे गुण वाली मिट्टी के रूप में वर्णित करती है। पहला सही है। सेकेंड है, इन मिट्टियों में मोंटमोरिनोलाइट मिट्टी की चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण मौसम सूखे और उसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे यहाँ पर प्राकृतिक रूप से हवा का संचार हो पाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं और दोनों इसका स्टेटमेंट व्याख्या भी कर रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 141 का आंसर ए करेक्ट है। 142 नंबर है, निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक फसल को उचित वृद्धि के लिए लगभग 210 दिनों की पाला मुक्त अवधि, उच्च तापमान को और हल्की अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर सी, कपास यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो निम्नलिखित में से यहाँ पर जो कपास की खेती है उसके लेकर के 210 दिनों की जो पाला मुक्त अवधि है और हाई टेम्परेचर और लाइट यहाँ पर हल्की जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, सी कपास। 43, इनमें से कौन सी जो हमारा मानसून है उसके पूर्व घटना को कोडागू में काफी अरेबिका भगवान शुष्क मौसम की सुस्तावस्था तोड़ने के लिए आवश्यक होगी, नमी प्रदान करेगी। आंसर हो जाएगा 143 का सही आंसर, ब्लोसम सॉवर इसका आंसर होगा, ठीक है। 144 है, स्वतंत्रता बाद यहाँ पर कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने से हुई क्षति की भरपाई के लिए किस प्रमुख भारतीय बंदरगाह को एक जौहरी बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। आंसर 144 का हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह कांडला, ठीक है। क्वेश्चन 145 है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में विचार करना है। ये भारत का स्थापित होने वाला फर्स्ट यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व था। 45 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, ये यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका की जो यहाँ पर स्टेट है वहाँ तक इसमें इसका डेवलप यहाँ विस्तार है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। थर्ड, बांदीपुर, नागर होल और सलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान इस बायोस्फीयर रिजर्व के मुख्य हिस्से होंगे। तीनों करेक्ट है, बांदीपुर BCBBN, बांदीपुर और बंदरगट्टा और नागर होल तीनों, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1, 2, 3, 145 का डी करेक्ट है। 146 है, अभिकथन यहाँ पर है और यहाँ पर इसका रीजन असर्शन रीजन। हालांकि यहाँ पर ग्रेटर हिमालय उष्णकटिबंधीय अक्षांश में स्थित है, फिर भी इसके ऊंचे क्षेत्रों में अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति तथा स्थायी बर्फ हिम पाई जाती है। 146 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है,
ठीक है। सेकेंड, समानता रास्तर के अनुसार ऊंचाई में प्रत्येक 1000 मीटर वृद्धि के साथ तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, ठीक है। दोनों बात एकदम सही है और व्याख्या क्या होगी इसकी ये भी कर रहे हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से ए इसका सही आंसर है। आगे 147 है। केरला के यहाँ पर मुख्य रूप से कोयट्टम और आलप्पुझा जिले में पाई जाने वाली कारी मृदा के संबंध में विचार करना है। तटीय क्षेत्र में समुद्री जल की नियमित बाढ़ के कारण ये मिट्टी अत्यधिक क्षारीय होती है। 147 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इन मिट्टियों में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो इन्हें गहरा काला रंग प्रदान करते हैं। सेकेंड भी करेक्ट होगा, जिसका रंग काला इसी वजह से होता है, ठीक है। और ये मिट्टी जल भराव और समुद्री प्रभाव के कारण लवणीय जो क्षारीय प्रकृति की होती है। सी 148, कर्नाटक में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। 148 करेक्ट, कावेरी ए आंसर है। 149, भारत में शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों से संबंध में विचार करना है। इन क्षेत्रों में समानता उन क्षेत्रों तक के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। 149 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इन क्षेत्रों में फसल पद्धति में मुख्य रूप से रागी, बाजरा और मूंग जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलें शामिल हैं। सेकेंड बात भी सही है, ठीक है। शुष्क भूमि जो कृषि जो है उन क्षेत्रों तक की जाती है जहाँ पर वर्षा कम, आमतौर पर 75 सेंटीमीटर से कम और निश्चित होती है। यहाँ की प्रमुख फसलें रागी, बाजरा, ग्वार, दलहन, मूंग, इन सब में जो मिनिमम पानी है ना, मिनिमम एम्पेज वाटर है, उसमें यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। आंसर क्या होगा 1-2। 150, अभिकथन ए कारण। भारत के प्रमुख राज्यों में केरल के नियमित रूप से उच्चतम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या दर्ज की जाती है। 150 का पहला करेक्ट है। सेकेंड यहाँ से यह पैटर्न मुख्य रूप से केरल की खाड़ी देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, रोजगार में महिलाओं के बड़े पैमाने पर पलायन के कारण होता है। ये बात गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केरल में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या भारत की सबसे अधिक है, इसलिए अभिकथन यहाँ पर सही है। कारण आर इसलिए गलत है क्योंकि ये केरल से खाड़ी देशों के पलायन करने वाले जो पुरुष हैं उसमें संख्याओं में महिलाओं की काफ़ी अधिक हुई की जाती है, और केरल में उच्च लिंगानुपात मुख्य कारण बेहतर सामाजिक विकास, उच्च साक्षरता और बेहतर स्वास्थ्य सेवा शामिल है, इसलिए 1 सिर्फ करेक्ट है। आंसर क्या होगा 150 का, आपका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर जो केजीएस का 5वां पेपर भी यहाँ पर फिनिश हुआ, जो यहाँ पे ज्योग्राफी का दूसरा पेपर था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर होगा छठा, वो पेपर हम लोग देखेंगे, किसके क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है।